नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रामचंद्र दनोदा। आज हम फिर उनसे जानेंगे एक बातचीत के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। दनोदा के अंदर शहीद चंद्रशेखर आजाद पुस्तकालय जो पिछले कई सालों से निरंतर सक्रिय है। हरियाणवी समाज में पुस्तकालय चलाना, उसका निर्माण करना और पुस्तकों की संस्कृति विकसित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। इस कार्य में तल्लीनता से जुटे रहे टीम का एक प्रमुख हिस्सा रहे डॉक्टर रामचंद्र। आज जानेंगे इस लाइब्रेरी की यात्रा, ये लाइब्रेरी कैसे शुरू हुई, किन किन दौरों से गुजरी, क्या क्या दिक्कतें आई और इस लाइब्रेरी के मार्फत हुए गांव में कार्य। आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो भी अपने कमेंट या उनके कोई सवाल जरूर करें और देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका और आपके चैनल का। तो आज का विषय जो आपने बताया, जैसे कि जो शहीद चंद्रशेखर आजाद पुस्तकालय है दनोदा में, आप उसके संचालनकर्ताओं की, उस लाइब्रेरी को स्थापित करने की टीम के जो अगुवा हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण साथी रहे हैं। थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताएं कि दनोदा में लाइब्रेरी को स्थापित करने की कैसे जरूरत हुई, कैसे स्थापित की गई, इसके पीछे की जो इतिहास है, पृष्ठभूमि है, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें ये विचार पनपा और उसको आकार दिया गया। ये तो यहाँ हमारे जींद जिला में साक्षरता का एक अभियान शुरू होता है। उसमें जो हमारे सीनियर साथी काम कर रहे थे पूरे हरियाणा भर में, और ये एक विचार था उस टीम का, जब तक जनता को ठीक साहित्य उपलब्ध नहीं होगा, उनकी एक विचारधारा, एक मानसिकता, इंसान की मानसिकता नहीं बनेगी, इतना न समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और खासकर देहाती बच्चे पढ़ाई के मार्फत आगे जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें पिछड़ जाते हैं, और उन बच्चों को लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ा जाए और उनमें पढ़ने की एक ललक पैदा हो जाए, तो देहात का बच्चा भी हर कंपटीशन में मुकाबला करके आगे बढ़ सकता है। ये हमारी सीनियर साथियों की और हमारी स्थानीय जो गांव में साथी थे उनकी सोच थी। और ये 1995 की जो फ्लड आई, उस फ्लड में जो यहाँ सहयोग के तौर पर लंगर चले, जनता की मदद करी, क्यों यहाँ गुग्गा का टाइम था उस मौके पे। ये 3 सितंबर में आई थी 95 में। 3 सितंबर की रात बहुत तेज बरसात हुई थी, और उस मौके पे 4 तारीख को हम नरवाणे इकट्ठे हो गए सभी साथी, और 6-7 सितंबर को जो गुग्गा की तरफ गए थे लोग, गुग्गा मैडी की तरफ श्रद्धालु, वे वापिस यहाँ से गुजर रहे थे, तो आगे बहुत ज्यादा पानी आके सड़कें बंद हो गई थी। सच्चा खेड़ा की साइड में सड़क काट दी थी लोगों ने, ज्यादा पानी आ गया था, और बडनपुर से यहाँ नहर टूट गई थी। मुख्य कारण उसका ये भी था, इस इलाके में ज्यादा प्रभाव उनका। और उन लोगों को फिर हमने स्कूल की बिल्डिंग में रुकवाया। काफी छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, और पूरा गांव से हमने उस मौके पर अट्टा कराया, घर घर घूम के, शाम का टाइम था, और दूध के यहाँ तक ड्राम भर दिए थे। लोगों ने जब बेरा लग गया ऐसे ऐसे लोग रुके हुए हैं स्कूल में, तो ये एक उसकी शुरुआत थी। उसमें थोड़ा बहुत जो चंदा बचा उससे हमने फिर मेडिकल कैंप भी लगवाया गांव में, और उस मेडिकल कैंप से भी जो बच गया उससे हम छोटी छोटी जनवाचन की किताबें लेकर, यहाँ बस स्टैंड के ऊपर जो धर्मशाला है हमारी गांव की, उसका एक कमरा गांव की दोनों पंचायतों ने सहमति से हमारे को दिया, और उसमें हमारी एक छोटी सी लघु लाइब्रेरी की शुरुआत होती।
तो वो एक साझेपन की भावना जो शुरुआत हुई जो विपरीत प्राकृतिक आपदा में, तो वहां से इसकी शुरुआत का विचार पनपा। तो उसमें कौन कौन साथी थे जिन्होंने जब ये आपका काम शुरू करा उसके अंदर? उसमें तो मुख्य तुम्हारे सीनियर साथी थे मास्टर चांद बहादुर जी। मुख्य तो ये हमारे को गाइड करते थे। उसमें छोटा दनौदा से एक दिलबाग था। मैं था उसमें, कम से कम भी यहाँ 17-18 लोग थे दोनों गांव के उस मौके के जो युवा थे, जिसमें राजवीर तो छोटी उम्र से था, रोहतास था, उसमें रामेर था, SR के नाम से होटल चला रहे हैं, एक दिलबाग था JVT टीचर लगे, जयदेव था एक बैरागियों से लड़का, प्रेम था खातियों का लड़का एक। ऐसे मतलब दोनों गांव के मास्टर राजा राम जी थे, छोटे थे ये भी उस मौके पे, सतीश था एक खातियां का लड़का। कम से कम भी ये 18-20 नौजवान हम थे उस मौके पे जो इस काम पे लगे हुए थे दोनों गांव के। अच्छा, इससे पहले कोई लाइब्रेरी थी गांव में किसी रूप में? यहाँ पर गांव के स्कूल में तो लाइब्रेरी थी। अच्छा, स्कूल की लाइब्रेरी थी। गांव का अपनी होती है +2 स्कूल, 10वीं का स्कूल में अपनी लाइब्रेरी होती है संस्थाओं की, जैसे कॉलेजों में होती है। हाँ, कॉलेज की स्कूल की थी। हाँ, ऐसे स्कूल की लाइब्रेरी थी, लेकिन गांव की अपनी कोई लाइब्रेरी हो, ये पहली लाइब्रेरी। अच्छा, तो जो ये लाइब्रेरी का विचार आपने कार्य रूप दिया आया, तो इसके जैसे आपने शुरुआत करी तो इसमें एक मुख्य तो ये था देहात के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का एक माहौल, एक अवसर, एक पढ़ने के लिए जगह मिले, ये केंद्रीय विचार था। तो दूसरी फिर आपने जैसे उसी टाइम पे इस लाइब्रेरी की शुरुआत करी, तो उसका अनुभव कैसा रहा जब आपने एक लाइब्रेरी को खोल लिया या लोगों के बीच में सहयोग लेने के लिए गए? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और लोगों की भागीदारी कैसी थी लाइब्रेरी के लिए हमने जब प्रयास किया तो छोटे बच्चे थे जो वे तो आ जाते थे, किताबों में कार्टून देख लिए, छोटी मोटी कहानी पढ़ ली, ऐसे आते थे। मैं को उस रूप की स्टडी के लिए नहीं आए। जिस स्टडी का हमने उद्देश्य को लेकर विचार लिया था वह स्टडी तो आज तक नहीं इस लाइब्रेरी में। लेकिन इस लाइब्रेरी में छोटे छोटे जो बच्चे आए, 7वीं का, 8वीं का, 5वीं क्लास तक का, 10वीं तक के भी आए बच्चे, उन्होंने एक रुचि ली और वे अच्छे नागरिक भी बने। अच्छा, वे चाहे नाटक में गए, चाहे किसान मजदूर बने, चाहे किसी और अपना काम से जुड़े हुए, एक बेहतर नागरिक बने हैं। हमारी लिस्ट में आज से 12-15 साथी जो अपनी उम्र के साथ एक अच्छे गुणवान इंसान बने। लाइब्रेरी में जो पहली जो मतलब छोटे बच्चों की भागीदारी हुई बतौर पाठक, छोटे मतलब वरिष्ठ और सीनियर लोगों की इस अनुपात में भागीदारी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात है और जैसे पुस्तकों का पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही बुनियादी और क्रांतिकारी कार्य माना जाता है, लेकिन जिन इलाकों में अपने गांव हैं, हम पढ़े बड़े, यहाँ पुस्तकों से वैसा रिश्ता रहा नहीं। आमतौर पर पुस्तक का पढ़ना यही था, पेपर देना है डिग्री के लिए या नौकरी की तैयारी करनी। इसके अलावा कोई सामाजिक सरोकारों की पुस्तक पढ़ना या सामाजिक बदलाव की, ये जहनीत का केंद्रीय हिस्सा नहीं रहा और एक उपयोगी कार्य इसको माना नहीं जाता था। वही मतलब किताबें पढ़ना, तो जो किताबें लेके आए तो आपने लोगों की रुचियों से भी टकराना पड़ा होगा कि यहाँ पर हम लोग आमतौर पर जब लोगों के पास काम धंधों से अवकाश है, ठाले तो ताश खेलना पसंद कर लेते हैं, गप्पे मार ली। लेकिन आपने जब किताबों की बात कही या जो लोगों की जहनीत, लोगों के दिमाग का निर्माण कैसे करा, भाई किताबें भी जरूरी हैं या इनसे आपको लाभ होगा, उसके लिए क्या फार्मूला, क्या टेक्निक, क्या प्रयास किए या क्या उससे आप मतलब पार पा सके इस जहनीत से? लगातार काम करते समय हमने लगातार जनवाचन की ऐसी किताबें जिसमें आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी हो। उसमें बहुत सारे लिटरेचर, मुंशी प्रेमचंद का था मुख्य लिटरेचर तो, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस तरह के जो क्रांतिकारी थे उनका लिटरेचर था। और मुख्य इस लाइब्रेरी के मार्फत हम ये कर पाए कि जो साक्षरता अभियान का आंदोलन था और ज्ञान विज्ञान समिति का जो विचार था
उसके मार्फत ऐसी स्टेट की कोई गतिविधि नहीं होगी जो दनौदा में हमने नहीं कराई, या जिला स्तर की कोई गतिविधि हो, चाहे वे कुछ भी अभियान लेके पूरा प्रदेश में गए हो, तो दनौदा उसका गढ़ रहा है। दनौदा में उस विचार को हम किताबों की स्टडी वाला काम तो नहीं कर पाए, लेकिन पूरा विज्ञान आंदोलन का जो विचार था उसको गांव में नाटक के माध्यम से, सांग के माध्यम से और किताबों के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि हमारा साथी था राजवीर, जो लाइब्रेरी का ऑल टाइमर था, उसने भी अच्छा जुट के उस मौके पर काम किया 6-7 साल लगातार। वो किताबें घर घर पहुंचाता था और पढ़ने के बाद घर से वापस लेके आता। कुछ लोगों ने इन किताबों को पढ़ा है और आगे बढ़े हैं। जैसे एक लड़की डॉक्टर बनी यहाँ से, मनीराम की गुड़िया, वो हमारी लाइब्रेरी से किताबें ले जाती थी। एक लड़की टीचर बनी, मेवात में टीचर है, वो अपनी लाइब्रेरी में किताबें ले जाती थी, हम भी उसके घर पहुंचाते थे। आज भी वो पूरा परिवार लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। साथी अमित है, साथी में 8वीं क्लास से लाइब्रेरी से जुड़ा था, आज 1 क्लास अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग पैदा हुए लाइब्रेरी से। बाल विज्ञान की जो टीमें थी, उन्हें भी लाइब्रेरी के मार्फत जो काम हुआ छोटे बच्चों की, और स्टेट तक की, राष्ट्रीय स्तर की हमारी इसमें उपलब्धि रही है। और प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी, उसने हमारी बाल विज्ञान कांग्रेस दनौदा को, रैले जींद को सम्मानित भी किया। अमित भी उसमें से एक है, और हमारा एक साथी था मोनू, जो जिला पार्षद बने थे, वो भी उसी टीम का हिस्सा था। ना आपने जो बातें बताई, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो ये पुस्तकालय था, ये एक समाज सुधार आंदोलन का केंद्र के तौर पर धीरे धीरे विकसित हुआ। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति या विज्ञान मंच के जो राज्य स्तरीय गतिविधियां की जो योजनाएं बनती थी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का एक बड़ा बिंदु दनौदा गांव बना। निरंतर आपने की, तो जैसे और क्या क्या गतिविधियां उस दौर में आपने गांव में आयोजित की? इस लाइब्रेरी के मार्फत हमने एक लगातार आई कैंप चलवाए। यहाँ 10 साल हमने लगातार आंखों का कैंप लगवाया, जिसमें हजारों लोगों की आंखें बनी। 80, 90, 95 आंखें आई साल बनती थी। हजारों लोगों का खुली ओपीडी होती थी, वहाँ सलाह के तौर दी जाती थी। और डॉक्टर रणबीर दहिया या उस रोहतक पीजीआई की बड़ी टीम, बड़े डॉक्टर गांव में आते थे। और उस मौके पे जो बड़ा आयोजन था, उसमें सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रागनियां, हमारे साथी जयपाल इसी गांव के हैं, सरपंच बसाऊराम टेकड़ौदा से, इस तरह की सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रागनियां भी उस मौके पर गाई जाती थी। और हमने आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी रागनियों का यहाँ एक बहुत बड़ा कंपटीशन करवाया एक दिन, पूरे दिन। और इसके मार्फत हमने ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ इलाके में शुरुआत की। उस मौके पर ब्लड देना बड़ा अपराध के तौर पर देखा जाता था। हमने बाकायदे ज्ञान विज्ञान समिति की जो टीम थी हमारी, नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से या मैजिक शो के मार्फत हम नुक्कड़ मीटिंगें करते थे और 10-20 लोगों को इकट्ठा करके हर तरह की वैज्ञानिक विचारधारा की बातें, प्रगतिशील विचार हम रखते थे और लोगों का उस पर असर है। अच्छी, तो एक बात और थी डॉक्टर, जैसे आपने ये किया और बहुत निश्चित तौर पे ऐतिहासिक काम हुआ है, बहुत बेहतरीन आपने चीजें की। और इसमें जैसे लाइब्रेरी के दौरान आपने कुछ चुनौतियों का सामना, कुछ तकलीफें या परेशानियां आई हो? परेशानियां तो आती हैं जी, क्योंकि जब कोई विचार आगे बढ़ता है, उस विचार का के प्रतिद्वंदी भी पैदा होते हैं। लाइब्रेरी जब धर्मशाला में हमारी चल रही थी, उसी दौर में इस इलाके में कुछ असामाजिक लोगों ने भट्ठा मालिक है कि उसके ऊपर गोलियां चला दी और यहाँ चौकी रखी गई। पुलिस चौकी बैठ गई धर्मशाला में। लाइब्रेरी खाली करवाई तो पुलिस चौकी बनवाई इसकी जगह। पुलिस चौकी बैठ गई। और पुलिस चौकी के आने के तुरंत बाद हमारा एक हिस्सा लाइब्रेरी का खोस लिया। हमने कहा भाई ये तो लाइब्रेरी है, लेकिन हमारी कम सुनी गई।
पुलिस की ही सुनेगी प्रभुत्व लोगों के द्वारा। और लास्ट में ऐसे सरकाते सरकाते हमारी वहां से लाइब्रेरी उठा दी भैया ठाव आड़ता है। ठाव। और हम गांव में के स्कूल के ऊपर एक कमरा था छोटा सा, उसमें बैठ गए। उस स्कूल में चली लाइब्रेरी फिर 8-7 साल। फिर वहां से भी छोटी मोटी दिक्कतें शुरू हुई तो हमने चबूतरा में लाइब्रेरी बनाई जिसकी ग्रांट ज्ञान विज्ञान समिति लेके, और ख्यालिया साहब डीसी थे वहाँ जींद। ख्यालिया साहब ने हमारी मदद करी और वह लाइब्रेरी बनी। लेकिन वहां से भी सामाजिक जो और प्रभुत्व के लोग थे गांव में, उनके यह लाइब्रेरी हजम नहीं हुई और वहां से भी हमारी लाइब्रेरी को उजाड़ दिया गया। और रात ने ताला तोड़ के हमारी किताबों की भी चोरी करवा दी। तो फिर आपने अभी ये जो तीसरी जगह स्थापित की, तो ये मतलब जमीन है या जो भवन खड़ा किया गया, तो इसके लिए फिर जन सहयोग जुटाया। हाँ, इसमें जो लाइब्रेरी को लगातार मदद कर रहे थे, जैसे हमारे गांव की लड़की डीसी जयवंती, सुभाष शेख हमारा साथी दिल्ली पुलिस में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसके लिए साथी यही थे, इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को जिंदा रखो और हम सहयोग करेंगे। तो साथी सुभाष ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई, दोबारा से बजट इकट्ठा करने में। दिल्ली से, गुड़गांव से, चंडीगढ़ से, कुरुक्षेत्र से, हिसार से, खासकर जहाँ जनौदा के पढ़े लिखे नौजवान कामयाब थे और बाहर मतलब पैसे की मतलब से जो तो जनौदा के मिडिल क्लास के लोगों ने, कर्मचारी तबके के लोगों ने भरपूर मदद की। तो उन्होंने लगातार मदद की। और कुछ हमारा साथी था जो जिला पार्षद बना थे, ग्रांट वहां से भी आई हमारी। उन सभी को मिला के हमने यहाँ एक 140 गज का प्लाट हमने लिया और 120-25 गज पे ये बनी हुई है जगह, और अब इसको हम चला रहे हैं। ये ठीक। अच्छा, एक जैसे आपने बताई ये तकलीफें हुई, मतलब बार बार जगह बदलनी पड़ी और फिर पैसों की भी समस्या, मैनेजमेंट प्रबंधन भी थे, और जैसे मतलब कोई भी सामाजिक कार्य है उसके लिए समय देना पड़ता है, सबसे बड़ी बात तो। और ये कोई एक व्यक्ति के बस का नहीं, पूरी टीम का। ये कैसे मैनेज कर पाए आप, जैसे आपकी टीम के साथी समय निकाल कर इस कार्य में जुटना, मतलब वो चंदा करना, फिर उसकी मैनेजमेंट करना, किताबें ले आना, तो इसके लिए मतलब जिसमें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं, आमदनियां नहीं, लेकिन उसमें साथी जुटाना, कार्यकर्ता जुटाना, लोगों को प्रेरित करना, मतलब जिसमें आप किसी को लाभ सीधे तौर पर कोई वेतन नहीं मिल रहा हो, तो ये कैसे पैदा हो पाई चीजें? ये तो मुख्य तो कारण इसमें संगठन और विचार है, क्योंकि ये तो संघर्ष का हिस्सा है। और इस संघर्ष में हमारे जो नीचे से ऊपर तक की कड़ी है संगठन, उस संगठन का मेक हो रही थी सारी बातें, कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा था इसमें। कुछ चेहरे ऐसे थे जो इसको बड़ा टाइम दे रहे थे, जैसे मास्टर चांद बहादुर जी थे, सोनदास जी थे, साथी डिम्पल है, और मैं मुख्य तौर पे। जो हमारे साथी थे, जैसे सुभाष ने कह दिया कि दिल्ली आ जाओ आप 2-4 साथी, हम वहां दिख जाते, वहां से हमें साधन मिल जाता। और उन लोगों की लिस्ट हमारे पास थी जो हमारे गांव के पढ़े लिखे बच्चे थे। इसमें मास्टर चांद के वो स्टूडेंट रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट रहे हैं, या उस दौर के मित्र मंडली भी एक टीचर है। और एक काम बहुत बढ़िया था, पढ़े लिखे लोगों ने इसमें खूब मदद करी है ना। सही। तो फिर ये एक विचार का जो लगाव है, उस सिर से कार्यकर्ताओं में हौसला मिला और ये तरीका अपना। अच्छा, एक और बताओ जी, आप इस गांव लाइब्रेरी का जो आपका तो मतलब 20 सालों का अनुभव होगा, 10 साल से 20 साल, 30 साल, 95, 25, 30 साल का 30 साल का अनुभव होगा। तो इस लाइब्रेरी का आप क्या असर देखते हैं आपके गांव में, इलाकों में?
अब तक लाइब्रेरी की कल्चर भी पैदा हो रही है, जैसे खुद प्रशासनिक सरकारें भी कर रही है, लोग प्राइवेट अपनी लाइब्रेरियां, प्रोफेशनल लाइब्रेरियां खोल रहे हैं, डेस्क हैं, या मतलब ये जो लाइब्रेरी की शुरुआत हुई अब तक आप गांव में इसका असर क्या देखते हो लाइब्रेरी का? इसका क्या? तो सबसे बड़ी बात तो जो हमारे क्रांतिकारी साथी भी कहते थे, एक विचार को पैदा कर दो आप, विचार मंजिल पे पहुंचेगा, समय लग सकता है। हमने गांव देहात में लाइब्रेरी का एक विचार पैदा किया और उसके बाद आज हमारे जनौदा में चाहे पैसे लेके है लाइब्रेरी, कुछ 700 500 700 के आसपास के रेट है, और गांव में भी आम आदमियों ने मांगे करीब मंत्री से, विधायक से, और यहाँ गांव में भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। मतलब एक विचार पैदा करे हमने तो। अच्छा, एक आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन पर जो आपके कार्यकर्ता उन पर भी कोई इसका आप असर महसूस करते हो लाइब्रेरी का, किताबों का खुद के जीवन पर? हाँ बिल्कुल। यदि आज मैं जितने बढ़िया विचारों से जिंदगी अपनी जी रहा हूँ, कम साधनों में, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है और मैं पशुओं की प्रैक्टिस करता हूँ, वेटनरी की। आज मैं अंधविश्वास से काफी दूर हूँ, पाखंड से दूर हूँ, और जो भी सरकार की नीतियां हैं, मतलब आज रोजगार देने की बजाय उनको गलत रास्तों पर डाल के, जैसे युकावड़ में का देख लो, इसमें कितने लोगों को मारा जा रहा है, नादान बच्चों को मतलब एक उग्रवादी के तौर पर पैदा करना, नशे की तरफ धकेल देना, ऐसी प्री प्लान सरकारों की योजना है। मतलब कि जो पढ़ने वाले बच्चे एडमिशन के लिए नो कहा भाई हमें हरी सीटें बढ़ाई जाए, स्टाइपेंड दिया जाए, हमारा छात्रवृत्ति दी जाए, जब तो लाठियां से सिर फोड़े जाते हैं। और जो कावड़ लेन जाल्या गया बांग धतूरा पी के, उसके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। हमारी चेतना बनी कौन सी चीज गलत है, कौन सी बढ़िया है, देश हित में कौन सा विचार बढ़िया है, कौन सा रास्ता गलत है, ये हमारे विचार बने। इस लाइब्रेरी के आंदोलन में रहते हुए, विज्ञान आंदोलन में रहते हुए हमारे एक बहुत बढ़िया विचार बने, और उस विचार को हमने अपने परिवार में लागू किया है। पूरा परिवार को, महिलाओं को, बच्चों को मान सम्मान देना, और कम खर्चा में भी अपना घर चलाया जा सकता है, इस दुनिया की चकाचौंध से दूर रहे। तो ये जो बहुत बेहतरीन और बुनियादी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि जो लाइब्रेरी ने एक विचार निर्माण का, एक जहनीत का, एक सोच का विकसित किया दिमागों में, तो अब आपके आगे की क्या योजनाएं हैं इस लाइब्रेरी को लेकर? लाइब्रेरी को हमारी योजना की ये खड़े खुले इसमें बच्चे पढ़े, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने में हम नरवाना गांव में, नरवाना शहर में हमारी लाइब्रेरी है LIC के पास, वहाँ वह लाइब्रेरी कामयाब हुई, और वह लाइब्रेरी तो हमने 1990 में बना दी थी, लेकिन ये 4-5 साल से उसमें स्टडी का काम शुरू हुआ। नहीं पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे ऐसे बैठ कर। तो कुछ हमारे कर्मचारी आंदोलन के नेता, किसानों के अग्रणी नेता या अन्य जनसंगठनों के नेता ही वहाँ मीटिंगें करते थे, लेकिन अब असलियत में उस लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी का काम करना शुरू किया है, और हम आशावादी हैं। हम भी उम्मीद करते हैं जैसे नरवाणे की लाइब्रेरी फली फुल्ली राज, किसी दिन इस लाइब्रेरी में भी ऐसे बच्चे निरंतर पढ़ा करेंगे, ये हमारी उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। आपकी बहुत बेहतरीन बातें बताई आपने, और इसी तरह की पुस्तकालय हर गांव-गांव में संचालित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पुस्तकें पढ़ें और एक बेहतर नागरिक बने। ये अलग डॉक्टर रामचंद्र, उनकी टीम, उनके साथी हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति और दूसरे जनवादी संगठन चला रहे हैं। और कोई अपील या कोई संदेश देना चाहें डॉक्टर साहब आप? हमारा तो ये कहना है कि दिन रात मेहनत करने वाले परिवार समाज की एकता, भाईचारे में विश्वास रखें, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करें। एक रोटी कम खा के पढ़े, पढ़ाई बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं,
और पुनः अपील करते हैं कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे प्रसारित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।